गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है। केजरीवाल को चोर क्यों कहा जा रहा है? केजरीवाल को चोर यूं कहा जा रहा है जो केजरीवाल जो वादे करके सत्ता में आया और उसने इतने बड़े बड़े वादे करे कि हर घर पानी पहुंचाऊंगा, घर पानी पहुंचाने की जगह लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंचा दिया। और जो शराब नीति को नशा मुक्त करूंगा, दिल्ली को नशा मुक्त की जगह इन्होंने शराब नगरी बना दिया। इसलिए ये चोर है, बेईमान, झूठा, मक्कार, इससे बड़ा धोखेबाज केजरीवाल कोई नहीं है। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल को जेल जाना होगा। मोदी राज है, जो चोरी करेगा, घोटाला करेगा, जेल जाएगा। अब चोर चोर मुसेरे भाई नहीं होते हैं, चोर ही चोर। देखिए, जो शराब घोटाला है उसके खिलाफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं। 21 साल के 24-25 साल से 21 साल शराब का वो कर दिया उसने और शराब की दुकानें खुलवा दी। दिल्ली का मॉडल की बात करता है वो। हॉस्पिटल की हालत खराब है, स्कूल की हालत खराब है, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी है। झूठ बोलकर, केवल झूठ बोलना, दिल्ली का मॉडल करता है वो। दिल्ली का मॉडल अगर कुछ है तो दिल्ली का मॉडल झूठ है। झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को लॉलीपॉप दिया। राघव चड्ढा की, उसने जल बोर्ड में घोटाला किया है। अब राघव चड्ढा की बारी है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की बारी है। ये केवल घोटाले की सरकार है, काम नहीं करती है, पेपर में दिखाई देती है। ये दिल्ली की सरकार है। ये एक बात बताया, जब से केजरीवाल आया सिर्फ झूठ के अलावा कुछ उसने बोला ही नहीं है। जितनी भी बातें करी है सारी झूठी। झूठ के अलावा केजरीवाल अगर चोर है तो, अगर साहूकार है तो सामने है ना, सामने बात करे, सामने आता नहीं है। जहां उसको पता लगता है मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, वहां से पीछे हट जाता है। जो काम सेंट्रल कर रही है तो सेंट्रल ही कर रही है ना, केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल ने आज तक कुछ एक भी काम करके बताए कि मैंने ये काम किया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी उस शराब नीति के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज एकजुट होकर के केजरीवाल के कार्यालय पर जाकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए और जेल जाना चाहिए। इस केजरीवाल की सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला हमारी दिल्ली की जनता ने कर लिया है। तो ये सपने जो प्रधानमंत्री बनने के लिए ले रहा है, ये छोटे छोटे राज्यों में जाकर के ये जो प्रचार कर रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी अब जनता जान चुकी है कि आज तक का जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ही साबित होगा। ये दिल्ली के अंदर सबसे भ्रष्ट सरकार कोई आई है तो वो मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार है। इन्होंने सारे नियम, कायदे, कानून को ताक पे रख दिया। अभी जो ये नया मामला आया है शराब की नीति का, ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये राजनीतिक आरोप नहीं है। और ये पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल इसके अंदर जिम्मेवार हैं। इनका पूरी सीबीआई से जांच करने की जो माननीय उपराज्यपाल महोदय ने जो सिफारिश की है वो बिल्कुल ठीक की है। जनता का पैसा इस तरह से भ्रष्ट लोगों के बीच में जाए, ये बहुत गलत है। दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उसने कुछ नहीं किया, उसने धोखाधड़ी करी है, इसने बहुत बुरा किया। ये लोगों को अपने अंदर करना चाह रहा है कि मैं अपने और कर लूं, ऐसा नहीं होगा। इसे मार के भगाएंगे। सत्येंद्र जैन अभी जेल में, अभी केजरीवाल भी जाएगा, अभी मनीष सिसोदिया भी जाएगी, क्योंकि सीबीआई जांच बैठ गई है ईडी में। ये शीला दीक्षित को बोला करता था, अब अपने आप को देखे ना कि ये क्या कर रहा है। ये बहुत गंदा और भ्रष्टाचारी निकम्मा केजरीवाल हाय हाय। वो सिर्फ झूठा बोलता, मैं यही कहूँगा वो झूठा है, झूठा। वो मोदी जी सभी को ऐसे ही बोलेगा और बोलता रहेगा। एक दिन वो ऐसा जाएगा छिछोरा, झाड़ू से सकेरना ही पड़ेगा। उसने तो कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, मगर आज वो इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना रहा है, उसमें इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना रहा है जिसमें दोनों मियाँ बीवी नहाएंगे। हाँ, पब्लिक को तो देख नहीं रहा वो बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत निकम्मा। मैं उसके मुंह पर भी कह दूंगी, मैं अभी मुझे मिला मैं अभी बोल दूंगी। उसने ना हमारे लेडीजों के साथ बहुत धोखा किया है। उसने हर झूठे वादे कर करके
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करा। ये तो खालिस्तान बनाना चाह रहा है दिल्ली को भी, क्योंकि पंजाब को तो बनाया, वहां से नोट भर लाया है ना। अब ये सोच रहा मैं दिल्ली कभी भ्रष्टाचारी नहीं बनेगी। इस केजरीवाल को मार के भगाएंगे भगाएंगे भगाएंगे। सबको नशे में चूर करना। इस टाइम भी सत्ता के नशे में इतने चूर हैं, इनको देश नहीं दिख रहा, देश की जनता नहीं दिख रही। मैम इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, इन्हें दिख रही है तो अपनी जेब और अपनी वाहवाही के बस। लोग मेरी वाहवाही हर बार हर काम को 2 साल के लिए टाल देते हैं, इतनी फिर नई सरकार बनने का टाइम आ जाता है, फिर इनको पता फिर मेरी सरकार आनी है, मैं इनको ऐसे झूठे वादे करता रहूंगा, इनको झूठे वादों के सपने दिखाते रहूंगा, लोग सपने देखते रहेंगे, आज नहीं तो कल होगा। ऐसी सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, ऐसे भिखारियों की पार्टी नहीं है कि फ्री में क्या होता है, कुछ नहीं है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, इनमें कुछ भी ये नहीं है कि जनता के लिए कुछ सोच रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, केजरीवाल अब भी होश में आ जाओ, अब भी जनता के लिए कुछ कर लो, उनको तंग मत करो, दुखी मत करो, उनके लिए कुछ करके दिखाओ। और जो बेचारे 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते उनके लिए भी तो उनके लिए कीजिए ना, जो जरूरतमंद इंसान है। ये देखिए, जरूरतमंद इंसानों के लिए करोगे तो अच्छा भी लगेगा। अरविंद केजरीवाल की नजरों में महिलाओं की औकात 10-15 रुपए है सिर्फ, और कुछ नहीं है। मैम ऐसा है, केजरीवाल जी ने औरतों के लिए सिर्फ लड़ाई और झगड़े दिए हैं। जो दारू की बोतलें उन्होंने फ्री करी है कि घर में कलेश बढ़े हैं, और कुछ भी नहीं दिया लड़ाई झगड़ों के सिवा। और रही बात कि उन्होंने बसों में किराया फ्री किया है, हमें नहीं चाहिए फ्री, हमें नहीं चाहिए बिजली फ्री, हमें नहीं चाहिए पानी फ्री, हमें इज्जत चाहिए। आज की डेट में अगर बसों का किराया फ्री है तो उसके एवज में जो वहाँ के कंडक्टर है उन्हीं के अपने रखे हुए बस ड्राइवर है, वो कहते हैं आ गई फ्री की सवारी, सवारी छोड़ के भाग जाते हैं वो। केजरीवाल जी आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप इस्तीफा दें तब हमारी पूर्ति सही होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। दिल्ली कल भी खड्डे में थी, आज भी खड्डे में जाएगी इनके रहते हुए। मोदी जी ने जो किया वो शायद ही देश का कोई और प्रधानमंत्री आज तक कर पाया था या आगे कोई कर पाएगा। जो आज तक बाहर के देशों में भी हमें मान्यता मिल रही है हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को, वो शायद ही कहीं और कभी किसी नेता या अभिनेता के उसके पक्ष में रहा होगा। और उन्होंने बिना कहीं एक खून की बूंद गिराए भी 370 हटा दी। महिलाओं के लिए इतना सोचता है, किसी ने सोचा है कभी? शायद ही कोई ले पाएगा। केजरीवाल श्री राम मंदिर बनने के लिए कितने सालों से हम संघर्ष में थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो कितना भव्य स्तर पे बन रहा है। बिना किसी और मार-धाड़ के आज राम मंदिर बनके खड़ा हो गया। जो कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था कि अगर ये डिसीजन लेंगे तो शायद बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मोदी जी के राज में वो शांतिपूर्वक समय पे और शांतिपूर्वक ढंग से हुआ है, जो शायद ही केजरीवाल जैसे लोग कर पाएंगे। उन्होंने तो सिर्फ घर में भी क्रय क्लेश करवा दिए हैं इस दारू की बोतलों को जो फ्री करके, और आगे और भी कहा जा रहा है कि टैक्स फ्री भी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये औरतों के लिए, महिलाओं के लिए एक धब्बा है केजरीवाल। जो केजरीवाल जी की आबकारी नीति है, वो दिल्ली को दारू नगरी बनाने वाली, ये गलत है। केजरीवाल ने जो तोहफे दिए हैं, दिल्ली को दारू नगरी बनाया, दंगे कराए, ये उपलब्धियां जो केंद्र की उपलब्धियां होती हैं उन पे अपनी मोहर लगा देता है। जैसे 80 करोड़ लोगों को सेंटर फ्री अनाज देता है। आप राशन की ट्रक देखेंगे, उसमें लिखा होता है प्रधानमंत्री राशन योजना के अंतर्गत जो है, और ये विज्ञापन देता है कि मैंने इतने दिनों के लिए राशन फ्री, ऐसे वैक्सीन का विज्ञापन देता है। क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए एक भी वैक्सीन खरीदी है? 16,800 करोड़ का सालाना सरकार पे टैक्स आता है। इधर वो नगर निगम को फंड नहीं देते, नगर निगम परेशान रहा। पिछले किसी भी राज्य में नगर निगम इतना परेशान नहीं हुआ। अब आके नगर निगम को एक किया गया, नगर निगम को एक किया गया। ये जो दारू नगरी की, मैं बोल रहा हूँ दारू पे, दारू की जो ये नीति बनाई है, ये बिल्कुल गलत बनाई है। दिल्ली के अंदर रात के 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहना, उसमें उसने दिया मनोरंजन, मतलब बार गर्ल्स नाच सकेंगी, और दुकानों की जो है 25 पूंजीपतियों के हाथ में सब ठेके दे दिए गए, 550 ठेके खोल दिए गए, और इन्होंने करोड़ों रुपए के घोटालों की इसमें बू आ रही है।
ये सीबीआई जांच से इसलिए डर रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में बैठी है वो किसी भी पक्ष से नहीं डरती है। सीबीआई एक आजाद पंछी की तरह काम करता है। उसने अभी जो है 21 करोड़ पकड़े जाने पर अर्पिता चटर्जी को गिरफ्तार किया है, पार्थ को गिरफ्तार किया है और ममता कांप रही है। इसी ढंग से केजरीवाल जी जो बकवास कर रहे हैं केवल डर की वजह से कर रहे हैं।